नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई सभी के? गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सभी के? यू आर नॉट विजिबल। ठीक है, नो इमेज नो वॉइस। रुकिए एक मिनट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब आप मुझे बताएं प्लीज। उजाला हो गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब सब ठीक है? चलो जी, सब चंगा सी, बहुत बढ़िया। चलो जी, सेशन को शुरू करते हैं। हम कहाँ पर थे पिछले सेशन में? आपको शायद याद होगा, हमने कुछ सुपरलेटिव्स की बात करी थी। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, 15 लाख रुपए तक की बात हो चुकी है। जैसा कि आप में से एक भले मानस ने मुझे पिछले सेशन में बताया था कि 7.5 प्लस 7.5 जो होता है आपका 15 होता है। आवाज बेटा इधर से क्लियर आनी चाहिए। काफी बच्चे हंस रहे हैं, हा हा ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब आवाज आ रही होगी। प्लीज एक बार रिफ्रेश करें। और मैं आपके लिए बस डेटा इधर से अपलोड हो रहा है, मैं सेशन को शुरू करता हूँ। बहुत सारे सवाल भी मुझे आपसे पूछने होंगे और कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करने होंगे, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मैपिंग है उतना इंपॉर्टेंट इंडिया की मैपिंग भी है। काफी लोग इंडिया की मैपिंग पढ़ के ही नहीं जाते, उन्हें लगता है कि ये सब हमें आता है, लेकिन हम जरा सा भी रिस्क नहीं लेंगे, हम उसे भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। सबसे पहले अगर आप पिछला सेशन अच्छे से लगा चुके हैं तो मुझे आपसे ये जानना है, यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जहां पर एक वॉल्केनो है। उस वॉल्केनो का नाम आप मुझे बताएंगे, इस आइलैंड का नाम आप मुझे बताएंगे। आइलैंड का नाम है हवाई और ये यूएसए के कंट्रोल में आता है। और इस पे जो आपका आइलैंड पड़ता है वो क्या पड़ता है, एक बार प्लीज आप रिफ्रेश करें। आप नए हैं, चलिए स्वागत है आपका। मोना लुआ, अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपका आंसर सही है, मोना लुआ, याद रखेंगे, मोना लुआ, बिल्कुल सही। मुझे कुछ सवाल आपसे पूछने हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूँ। सबसे पहला सवाल है जो हमने एक पॉइंट मार्क करा था मैप में, उसका नाम आपने बताना था, वो था मोना लुआ। और वो आपका कहाँ पर था? हवाई पे था। मोना लुआ को मोना लुआ को एक ही बात है। दूसरे नंबर पे सवाल में रहेगा हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट कैपिटल, हाईएस्ट शब्द है, ध्यान रखेंगे। तीसरा सवाल रहेगा लार्जेस्ट सिटी। इसका आंसर लपाज है, ये बोलीविया में पड़ेगी, बोलीविया में पड़ेगी। अगर लार्जेस्ट सिटी का नाम आप देंगे, इसमें वेनकुआन नहीं आएगा ऊपर वाले में, यहाँ पर आपका आएगा माउंट ईसा। चौथे नंबर पे सवाल है स्मॉलेस्ट सिटी। फिफ्थ, ओनली डबली लैंडलॉर्ड कंट्री इन यूरोप। इसका नाम आप मुझे बताएंगे। ओनली डबली लैंडलॉर्ड कंट्री इन यूरोप, इसका आंसर वेटिकन सिटी है। ये सब एसएससी के ही सवाल है और इसका आंसर है लिंचस्टीन, बिल्कुल। छठे नंबर पे जो मेरा सवाल आपसे आएगा वो ये आएगा कि मिडिल ईस्ट में एक कंट्री ऐसी है जिसे डबली लैंडलॉर्ड बोला जाता है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे। मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है जिसे डबली, मिडिल ईस्ट कहो या सेंट्रल एशिया इसे कहो, इसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल आप मुझे बताएंगे, आपका 7वां सवाल होगा। उज्बेकिस्तान की आप कैपिटल बताएं। ताशकंद, अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। अगले नंबर पे जो मेरा सवाल है वो 8वां सवाल है। लॉन्गेस्ट ट्रेंच आप मुझे बताएंगे, लॉन्गेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड कौन सी है? अगर आपका आंसर मरियाना ट्रेंच आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, बिकॉज इसका आंसर है पेरू चिले ट्रेंच। लंबी ट्रेंच और गहरी ट्रेंच में फर्क रहेगा। इसके बाद 9वां सवाल जो मेरा आपसे हुआ, लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? लार्जेस्ट पेनिनसुला, ये सब डिस्कशन हमने 11 से 12:30 वाली क्लास में करें। इसका नाम है अरेबिया, बिल्कुल सही। 10वां सवाल मेरा आपसे रहेगा कि लार्जेस्ट आर्कीपेलागो कौन सा है दुनिया का? इसका नाम है इंडोनेशिया। बहुत सारे आइलैंड्स है, 13,000 से भी ऊपर आइलैंड्स है और ये सब मिला के एक देश बनाते हैं। इस देश का नाम इंडोनेशिया है और मल्टीपल जो आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स का ग्रुप होता है, उस आर्कीपेलागो बोला जाता है। ये 10 सवाल में से आप अपना अपना स्कोर बताएं, फिर मैं चलता हूँ मुद्दे की बात करने। ये तो सब पुराना था, हमने डिस्कस कर लिया था। नहीं भाई, कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बेटा। कोई भी आपका डाउट है आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज सकते हैं। 10 में से 10, 10 में से 9, 8, 4, जिनके 4 आए हैं, 5 आए हैं, 6 आए हैं, 3 आए हैं, 2 आए हैं, 1 आए हैं, आप प्लीज एक बार सेशन को रिवाइज करना और उसके नोट्स अपने हाथ से जरूर बनाना। यहाँ तक की बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ बढ़िया बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। स्ट्रेट्स नहीं आते ही आते हैं, स्ट्रेट्स नहीं आते, कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार रिवाइज कर लेना। जॉर्ज वाला समझा देते हैं। बिल्कुल सर, मोबाइल यूज नहीं करते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हिंदी दिवस है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिल्कुल मेरे भी ध्यान से आज निकल गया ये, और क्योंकि इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, जरा तारीखों का आता पता नहीं होता भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। अब कुछ सवाल आपसे पूछ लेते हैं। ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट कौन सी है? सबसे चौड़ी स्ट्रेट कौन सी है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वैसे आपका नया डेटा होगा, अगर आप नोट्स अपने सुबह वाली क्लास में बना रहे थे उसमें नहीं होगा। इसका आंसर डेविस स्ट्रेट होगा।
और डेविड स्ट्रेट किस किस के बीच में है? ये है कनाडा के और डेनमार्क के। अब डेनमार्क दिखेगा, अच्छा है, डेनमार्क नहीं दिखेगा, डेनमार्क को ब्रैकेट में रखो, ग्रीनलैंड लिखो यहाँ पे। अगर ग्रीनलैंड डेनमार्क दोनों दिखता तो क्या आंसर दोगे? हिंदी में चंद लाइनें बोलिए, बिल्कुल चंद लाइन। ग्रीनलैंड, बिल्कुल ग्रीनलैंड एक बेटर ऑप्शन रहेगा बेटा, बिकॉज ग्रीनलैंड एक्चुअल में वहां पर है जो कि डेनमार्क का पार्ट है भले ही, तो फिर भी स्मार्ट मूव यही रहेगा, आप ग्रीनलैंड ही इसका आंसर दे। डेनमार्क तब दे जब ग्रीनलैंड आपको ऑप्शन में ना दिखे। लार्जेस्ट बे, सबसे बड़ा बे है आपका हडसन बे। लार्जेस्ट गल्फ, ये आपका है गल्फ ऑफ मेक्सिको। कुछ लोग मेक्सिको को मेहिको भी बोलते हैं, वो कहते हैं जिसका असली प्रोनाउंसिएशन ये है। अपन लोग सब मेक्सिको ही से बोलते हैं, तो अपन लोग मेक्सिको ही बोलेंगे, जिसने जो कहना कर ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपने आंसर टिक करके आना है, आप उसे कुछ भी बोले, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, काफी सारी बातें हमने कर ली हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने आपसे करना है, ये जॉर्ज क्या होता है, ये कैनियन क्या होता है, ये सिमिलर चीजें हैं अभी के लिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने। जब कोई नदी कहीं से कहीं जाती है तो कैसे चलता है कहानी, कुछ इस तरीके से चलती है कि मान लेते हैं सामने एक पहाड़ है आपके लिए, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, इसके लिए अलग से ही आपको समझाया जाएगा। यहाँ से कोई नदी आ रही है ऊपर से इस तरीके, तो ये नदी आते आते क्या होता है, थोड़ी चौड़ी होती जाती है, इस तरीके चौड़ी हो जाती है। और ये एक्चुअली जहां से फ्लो करती है, शायद आप समझ पा रहे होंगे, वो थोड़ा ऊंचा इलाका होगा, यानी तभी तो ये नदी जो है बीच में से निकल के आ रही है। कुछ ऊंचे इलाके होते हैं जनरली, ये इलाका आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, इस टाइप से में भी आपको देखने को मिल जाए, यानी बीच में से नदी निकलेगी। अब लंबे समय में क्या होता है, लंबे समय में जब ये गहरा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ इस तरीके का ढांचा बनेगा। इसके बीच में से हजारों साल से नदी बहते बहते इसने सारी मिट्टी को काट दिया और बीच में से इसे ऑलमोस्ट खाली कर दिया, ऑलमोस्ट जो है वर्टिकल हो गई है इसकी दीवारें। इस टाइप के स्ट्रक्चर को कैनियन कहा जाता है। बाकी जो फिजिकल फीचर्स के नाम है, ये सब नाम अलग से ही हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस हमने नहीं करने हैं, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज बिल्कुल कर दूंगा जैक, इसके लिए यार यहाँ पर अभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये जो सेशन है पर्टिकुलर, ये थोड़ा सा स्टैटिक का अभी एक अलग सेशन चल रहा है, बाकी हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। थोड़ा सा आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए हैं। बाकी इसमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, बे में, जॉर्ज में, गल्फ में, इन सब चीजों में क्या फर्क है, इसके लिए हम अलग से ही किसी सेशन में बात करेंगे। अभी के लिए हम इस डेटा की तरफ इतना ज्यादा नहीं जाएंगे। अब समझते हैं जरा कुछ बढ़िया बातें। हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, वो आप सभी को पता है काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम उसमें से दो चार बस पढ़ के चले जाते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन सवाल जो है एसएससी कभी कभार ज्योग्राफी से थोड़े रैंडम भी पूछता है। तो अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हमारे आसपास के कुछ देश पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आसपास के देशों को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है सबसे पहले अपना खुद का देश पढ़ना, यानी अपना इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो डेटा दिखाने वाला हूँ, हमारे अपने भारत से जुड़ा है। हम इंडिया के मैप को एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे, और मैं जानता हूँ कि आपको लगता होगा सर इसमें क्या नया होगा, ये तो हम सबको आता है, देखते हैं जरा कुछ नया आप सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते। एक मिनट रुके बस आप। क्या हो गया, लैग नहीं होना चाहिए, सब कुछ स्मूथ है बेटा, कुछ भी लिखे जा रहे हो तुम लोग। क्या सभी को स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है? ये मैप आप पहले भी देख चुके हो क्लास में, मुझे बताएं क्या ये जूम्ड इन मैप आपको साफ इस समय दिख पा रहा है? काफी बच्चे ऐसे जो नो कह रहे हैं, मुझे पता था ये होगा, तो इसका इलाज भी है मेरे पास, अब चिंता ना करें। एकदम क्लियर दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी उससे भी क्लियर आपको दिखाते हैं, आप चिंता ना करें। क्या अब आपको मैप साफ दिख रहा है? इससे क्लियर तो कुछ नहीं है।
चलो जी, अब पूरे तरीके आप इधर फ़ोकस करेंगे, जो मैप है सरकारी मैप है और अब इसे आराम से आप समझते चलें बिकॉज़ इससे कुछ सवाल मैं आपके बनाने वाला हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है? ये आपका ऑफ़िशियल मैप है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकारी मैप है जो सरकार ने मैप ऑफ़िशियल दिया है जिसपे प्रेसिडेंट ने साइन करे हैं, वो वाला मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड करा हुआ मैप है। इसके अलावा आपको दुनिया में जो मैप अपने देश का दिखता है, वो सब गलत है, जो एक्चुअल मैप है वो आपके सामने है इस समय। इसे एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्या हम अफ़गानिस्तान का बॉर्डर को टच करते हैं? आंसर इसका बिल्कुल सही है। आंसर इसका येस है बिकॉज़ हम अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो ये जो कुछ इलाका आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इलाका जो है अफ़गानिस्तान को हम यहाँ पे टच करते हैं और इस लाइन का जो नाम है वो नाम है इसका ड्यूरैंड लाइन। प्रैक्टिकली ये जो है पीओके वाले एरिया में आता है लेकिन हम हमारा इलाका है तो हम इसे मानते हैं कि हम इसे टच करते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और इसी तरीके लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह है और जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं। एक कैपिटल इसकी श्रीनगर है बट श्रीनगर सर्दियों में इतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फबारी होती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वहाँ पे काम करने योग्य सिचुएशन नहीं बचती है। तो सर्दियों के लिए जो कैपिटल आपकी जम्मू में शिफ्ट हो जाती है। यानी ऊपर की तरफ आपको दिखेगा लद्दाख, नीचे आपको दिखेगा जम्मू। मैं उम्मीद कर रहा हूँ नीचे आपको दिखेगा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की कैपिटल आपकी लेह हो गई और जम्मू की कैपिटल आपकी हो गई जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल हो गई श्रीनगर एंड जम्मू। इसके बाद नीचे की तरफ हम चलते हैं, हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखोगे इसकी कैपिटल आपको शिमला दिखती है, शिमला की आप लोकेशन समझ सकते हैं। यूटी की बिल्कुल, बिल्कुल यूटी की कैपिटल होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ लक्षद्वीप एक यूटी है उसकी कैपिटल है। अ, हुँ। अब ध्यान से आप समझे हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपको शिमला दिखेगी, शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इधर आपको पंजाब दिखेगा, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है आपका दोनों के बॉर्डर पे है। अगर आप कभी शिमला जाते हैं घूमने, तो चंडीगढ़ से जब आप आगे की तरफ जाएँगे तो आपका एक रास्ता पड़ता है जहाँ से आप चलते जाएँगे तो आपको काफ़ी आगे शिमला दिखेगा। बाय रोड जो है रास्ता काफ़ी बढ़िया है शिमला का मतलब आपको फ़ील नहीं आएगा कि कोई भी डेंजर टाइप नहीं है, बहुत चौड़ी सड़कें हैं, बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा रास्ता है। इनफैक्ट जो आपका लैंसडाउन का जो रास्ता है वो तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है मैं कहूँगा इससे एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आप नैनीताल जाएँगे, अगर आप मसूरी जाएँगे, अगर आप लैंसडाउन जाएँगे, कहीं भी चले जाएँ, सबसे बढ़िया रास्ता जो है मुझे पर्सनली जो है शिमला का लगा है बिकॉज़ बहुत ही बढ़िया रास्ता है। अब ज़रा थोड़ा मैप में हम डाउन की तरफ चलते हैं, साउथ की तरफ। ज़रा इस पॉइंट को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे उत्तराखंड दिखेगा। उत्तराखंड की जो कैपिटल है, वो है देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, लेकिन देहरादून के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कोने में है। तो प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे, या यहाँ पर या इस इलाके में कोई भी कॉन्टैक्ट हमें करना है, तो थोड़ी-सी इन्हें मैनेज करने में दिक्कत होती थी बिकॉज़ ये जो एरिया सब पहाड़ी इलाका है। इसी मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए एक नई कैपिटल भी इसकी चुन ली गई है, जो कि यहाँ सेंटर में है ऑलमोस्ट इसकी। इसका नाम गैरसैंण है और ये आपकी चमोली जिले के अंदर पड़ती है। चमोली जिला जो है वो करीब आपको ऐसा कुछ दिखता है। ये ध्यान रखेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो कि आपका तिब्बत से बॉर्डर शेयर करता है। ये कुछ छोटा-छोटा डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट देखिए एज़ सच मतलब इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स मैनेजमेंट जो है ईज़ी हो जाता है मनोज जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है बिकॉज़ जो सेंटर ऑफ पावर है वो हमेशा कैपिटल में होती है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में आपका सेंटर है पावर। अब मान लेते हैं दिल्ली को मैं उठा के मुंबई की जगह बैठा देता हूँ, तो थोड़ा-सा अपने लिए फिर भी अनसेफ है। ये दिल्ली जो है काफ़ी अंदर की तरफ है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे अपनी कैपिटल बना दूँ तो आप सब समझते हैं कि थोड़ा अनसेफ है। अगर अंदर होगी तो थोड़ा सेफ रहेगी बिकॉज़ ऑफ अपना पड़ोसी देश। साई को फोटो नहीं आई है, सिर्फ ये मैसेज आया है तो आप एक बार अटैच फोटो करें उसके बाद आप इसे भेजें। चलो, कैपिटल का नाम जो है GAIR। काफ़ी लोग यहाँ ऐसे हैं जो दिन भर जिन्हें कोई व्हाट्सएप नहीं करता है, जो कहीं चैट नहीं करते हैं, तो बस चैटिंग करने के लिए कुछ भी लिखते रहते हैं यहाँ पे, तो कृपया आप ऐसा ना करें। आप फ्यूचर में चैट कर पाएँ उसके लिए भी आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। अगर आप यहाँ पंजाब देखेंगे, पंजाब जो है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है चंडीगढ़, अगर आप नोटिस कर पाएँगे तो। दिल्ली से आप करेंगे करीब 6 घंटे का रास्ता पड़ता है चंडीगढ़ का, 6 घंटे से 5 घंटे के बीच आपकी गाड़ी चलाने की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। 220 किलोमीटर के आगे करीब 50 किलोमीटर आप और जोड़ लो, यानी टोटल जो आपका पड़ेगा करीब मान लेते हैं 300 किलोमीटर के आस-पास पड़ेगा। हरियाणा जो है वो दिल्ली को तीनों तरफ से घेरता है। ऊपर की तरफ आपको हरियाणा अलग वाला देखने को मिलेगा, जैसे कि पलसवा डेयरी हो गया, वज़ीराबाद हो गया। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा गुड़गाँव वाला इलाका और इधर जो आपको यूपी वाला इलाका दिख रहा है, ये गाज़ियाबाद हो गया, काफ़ी सारे ऐसे इलाके हो गए। यानी दिल्ली 2 ही राज्यों से टच होती है। याद रखेंगे राजस्थान से डायरेक्टली टच नहीं होती है। ध्यान रखना है हरियाणा और यूपी। अगर आपको राजस्थान जाना भी है, तो जनरली गुड़गाँव वाले रास्ते से आपने सुना होगा जयपुर वगैरह की बस जाती है। थोड़ा बहुत ये सब आपको पता होगा तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। नहीं, देहरादून भी है और गैरसैंण भी है, दोनों इसकी कैपिटल है। ये ऑफिशियल मैप है। इस मैप में 0.01% भी कुछ गलत नहीं हो सकता। बिकॉज़ इस मैप के बेसिस पे देश की हर किताब का मैप बनना है, बिकॉज़ ये सरकार ने मैप अपनी तरफ से लॉन्च करा है। तो ये मैप शत प्रतिशत सही है, इसके अलावा जो है वो सब गलत है, बिकॉज़ यही सरकारी मैप है। सरकार कल को कह देगी कि मैंने बोला है बेटा 0.01% भी गलत नहीं होगा, ये मैंने आपको बोला है। ये परफेक्ट मैप है बिकॉज़ ये सरकार का मैप है। अगर वो इसमें गलती से मार्क कर देती है कि दिल्ली यहाँ है, तो बेटा फिर दिल्ली यहाँ ही है, क्योंकि सरकार ने कह दिया दिल्ली है, बस बात खत्म हो गई।
यहाँ तक हम बात समझ गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश हम जाते हैं भाई। प्लीज बहुत ही रैंडम कमेंट्स आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन को शांत रखें, बिकॉज ये सेशन आप ही के लिए लगाया जा रहा है। राजस्थान की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, राजस्थान की जो कैपिटल जयपुर है, आपको पता होना चाहिए ये बात। और इसके बाद हम इधर जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। गुजरात में कुछ इलाके हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये नीचे की तरफ अभी सरकार ने थोड़ा मैप का कलर जो है, मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों चुना है, थोड़ा कलर अलग देखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। ये जो आपको यहाँ लाइन दिख रही है, ये इलाका पड़ता है आपको गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत आपका यहाँ पड़ता है। यहाँ पे नर्मदा, तापी और बहुत सारी जो हैं आपकी रिवर्स हैं, उसके माउथ यहाँ पे पड़ते हैं। इससे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, तो आपको यहाँ नीचे की तरफ जब आप यहाँ जाते हैं, तो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलता है। जी हाँ, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। और गल्फ ऑफ खंबत यहाँ पर है, लेकिन जो कच्छ वाला इलाका है वो आपको ऊपर की तरफ पड़ता है, तो दोनों में फर्क है, आप उस बात को ध्यान देंगे। यहाँ ऊपर पाकिस्तान पड़ता है, तो पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री टच करते हैं, उसके अंदर गुजरात हमेशा काउंट होता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। जूनागढ़ है यहाँ बिल्कुल पास है, यहाँ पे आप कहीं मार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए इस टाइप से। चलो, अब इससे जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, आपको यहाँ महाराष्ट्र देखने को मिलता है। महाराष्ट्र आप देखेंगे यहाँ पे मुंबई है। मुंबई के ऊपर आपको सिलवासा देखने को दिख रहा है। सिलवासा कौन से यूटी से जुड़ा है, कोई बता सकता है? दादरा नागर हवेली। अब तो ये पूरा ही नाम होगा दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव सब एक ही है। दादरा से जुड़ा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप यहाँ जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ, तो ये जो ए के ऊपर डैश लगे हुए हैं, ये बताता है कि इसे मात्रा के रूप में आपने बोलना है। यानी ये कर्ण है, ये फिर आ है, यानी ये इसे की आवाज नहीं आएगी, से का डंडा अलग से आएगा। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी आपकी मदद करेगा। अगर कर्नाटक की मैं आपसे बात करता हूँ, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है, आपको ध्यान रखना है। जो गोवा है उसकी कैपिटल पणजी है। अगर आंध्र प्रदेश की तरफ आप आते हैं, तो क्या आंध्र प्रदेश की कैपिटल मुझे कोई बता सकता है? तेलंगाना की कैपिटल जो है हैदराबाद है। हैदराबाद में ही आपका चार मीनार है। इसकी मल्टीपल कैपिटल्स होंगी, अमरावती है, बिल्कुल सही। विशाखापट्टनम भी आ रहा है। अमरावती आप ध्यान रखेंगे, बस ये अमरावती आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं जी। उड़ीसा की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। चलो पहले साउथ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको केरल देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, जो लक्षद्वीप है थोड़ा डाउन है। काफी बच्चों को कर्नाटक के पास लगता है, ऐसा है नहीं। जो लक्षद्वीप है वो आपका थोड़ा डाउन है, केरल के सामने की तरफ पड़ता है। और लक्षद्वीप जो आप देखेंगे, इसकी कैपिटल कावरत्ती है। यहाँ पे पित्ती बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। और आपने केरल में एक जगह सुनी होगी, त्रिवंदम हो गई या त्रिवनंतपुरम हो गई, ये इसकी कैपिटल है। बचपन से हम इसे काफी याद करते थे, काफी फैंसी नाम हुआ करता था। इसके पड़ोस में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्या? तमिलनाडु। पुडुचेरी भी आप मैप में देख सकते हैं। पुडुचेरी जो है तमिलनाडु के पास है और बे ऑफ बंगाल को टच करता है। बे ऑफ बंगाल को टच करता है। आंध्र प्रदेश का सी बॉर्डर भी मार्क कर देता हूँ। और ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है चेन्नई, जिसे आप चेन्नई बोलते हैं। थोड़ा स्लो पढ़ा देते हैं, चिंता ना करें, थोड़ा स्लो पढ़ा देते हैं। ये श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। बेटा स्लो में पढ़ा देता हूँ, चिंता ना करो। लेकिन पापी लोगों, ईमानदारी से एक बात बताओ, तुम इतने पढ़े लिखे होके तुम्हें अपने मैप में दिक्कत हो रही है, और तुम मुझे देशद्रोही करार करते हो जब मैं कोई रेडमी का फोन इस्तेमाल करता हूँ, तो कमाल करते हो। शाबाश। चलो, दोबारा बता देंगे एक बार, एंड में सब रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो। ये केरला है बेटा। केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे मार्क कर रखी है। तमिलनाडु जो है इसकी कैपिटल चेन्नई है। और ये पुडुचेरी जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ यार, कैम स्कैनर भी इस्तेमाल करता हूँ यार, बिल्कुल। ये आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल श्री जयवर्धने आपने सुनी होगी, कोट्टे। और इसके अलावा आपकी पड़ती है कोलंबो। आगे चलते हैं साहब, थोड़ा सा और बढ़िया बातें करते हैं। अब पुडुचेरी को मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ध्यान से देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसका भी इस्तेमाल करके देख लूंगा। आजकल तो फिलहाल वैसे कोई इस्तेमाल पड़ नहीं रहा है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं जी। ये पहुंच गए हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इलाके की तरफ। आपको बिहार दिख रहा होगा, आपको झारखंड दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा, सिक्किम दिख रहा होगा। काफी सारे इलाके आप यहाँ पे देख पाएंगे। इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करें, बिकॉज यहाँ से काफी सवाल बनते हैं। झारखंड जो है किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? झारखंड जो है बिहार के साथ करता है, यूपी के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, उड़ीसा के साथ करता है, वेस्ट बंगाल के साथ करता है। ये आप ध्यान से रखें, समझेंगे। बिहार जो है यूपी, और आप यूपी के साथ कर, झारखंड जो है, देखिए झारखंड से शुरू करते हैं, बिहार के साथ, यूपी के साथ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके बिहार की बात करता हूँ, बिहार यूपी से करता है, और बिहार किससे करता है? झारखंड से। और बिहार करता है वेस्ट बंगाल से। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उड़ीसा से भी टच करता है। वेस्ट बंगाल इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसा आपको लग रहा है, दीज आर फिजिकल फीचर्स, सो दीज आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज जस्ट नेचर। वेस्ट बंगाल जो है उड़ीसा से टच करता है, झारखंड से टच करता है, बिहार से टच करता है, उसके बाद सिक्किम से टच होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आते हैं आपके लिए सबसे आसान पार्ट पे। उसके बाद आपका असम से टच करता है। ध्यान से समझे, वेस्ट बंगाल जो है, क्या उड़ीसा से टच करता है? यस सर। क्या झारखंड से टच करता है? बिल्कुल। क्या ये आपका बिहार से टच करता है? बिल्कुल। सिक्किम से टच करता है? बिल्कुल। क्या ये असम से टच करता है? बिल्कुल सही जवाब। क्या ये आपका नेपाल को टच करता है? जी हाँ। क्या ये भूटान को टच करता है? जी हाँ।
क्या ये चाइना को टच करता है? डिबेटेबल आंसर, वैसे ऑफिशियल आंसर नो होगा, क्योंकि आप शायद आपको पता होगा डोकलाम प्लेट्यू वगैरह काफ़ी कुछ है, लेकिन ऑफिशियली इसका आंसर नो रहेगा अगर आप नाथू ला पास वगैरह अभी के लिए इग्नोर करते हो तो। और बांग्लादेश का आंसर क्या होगा? बांग्लादेश का आंसर होगा यस, बांग्लादेश को टच करता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। बांग्लादेश अपनी बाउंड्री का सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन से राज्य के साथ टच करता है, शेयर करता है? असम आंसर आ रहा है जो कि गलत है। वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर होगा। थोड़ा-सा आपको इस एरिया को ध्यान से समझना है बिकॉज़ इससे सवाल बनते हैं। इससे सीधा सवाल कैसे बनेगा, बताएँ असम कितने राज्यों को टच करता है? अरुणाचल प्रदेश कितनों को टच करता है? ऐसे सवाल आपके बहुत आपको देखने को मिलते हैं। हम समझते हैं थोड़ा कहानी क्या है। चलो 7 आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है। देखते हैं ज़रा। असम जो है वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, जी हाँ। मेघालय को टच कर रहा है, जी हाँ। इधर असम जो है बांग्लादेश को टच कर रहा है, यूज़लेस है बिकॉज़ ये अपना राज्य नहीं है। यानी अब तक असम ने वेस्ट बंगाल को टच करा है, मेघालय को टच करा है, त्रिपुरा को टच करा है, मिज़ोरम को टच करा है, मणिपुर को करा है, नागालैंड को करा है और अरुणाचल प्रदेश को करा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 राज्य को टच करा है, आप सामने देख सकते हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन-सा राज्य है जो बाकी सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा बाउंड्री अपनी शेयर करता है? इसका आंसर असम होगा। इसके अलावा इन सातों में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से अपनी बाउंड्री जो है टच करता हो। आई होप आप ये बात समझ चुके हैं। ऐसा कौन-सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जो कि सबसे कम राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? सबसे ज़्यादा वाले का आंसर असम है, सबसे कम वाले का आंसर क्या है? त्रिपुरा आंसर आ रहा है मेरे पास। सिक्किम सिक्किम बेटा सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट डायरेक्टली नहीं पड़ता, याद रखेंगे। 7 सिस्टर्स जो आती हैं उसमें सिक्किम नहीं आता है। त्रिपुरा जो लोग मुझे आंसर दे रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा मेघालय फिर क्या करेगा? मेघालय को आप ध्यान से देखो। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है 2 लोगों से बाउंड्री टच करता है, असम से और नागालैंड से। नागालैंड जो है 3 बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से। मणिपुर जो है नागालैंड से, असम से और मिज़ोरम से। मिज़ोरम भी मणिपुर से और त्रिपुरा से, असम से। त्रिपुरा करता है असम से और मिज़ोरम से, लेकिन मेघालय है जो कि सिर्फ असम से बाउंड्री शेयर करता है। आर यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि मैं हवा में बोले जा रहा हूँ कुछ भी, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा? बिकॉज़ देखो चाहूँ तो मैं इसे स्क्रीन पर लिखा हुआ डेटा भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए चीज़ों को समझने का, बिकॉज़ ये मैपिंग है और मैपिंग तो मैपिंग के तरीके ही पढ़ी जाती है। वो मैपिंग ही है जिसमें मैप ना हो, है ना? वो इंसान ही है जिसमें दिल ना हो। यहाँ तक तो हम समझ गए हैं कहानी, फिर हम आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करना चाहेंगे। वो बातों में सबसे पहली बात ये आती है कि सिक्किम जो है, वो पड़ता है आपके कौन से 3 देशों के बीच में? देन सबसे कम तो सर मेघालय ने की है, बस 2 के साथ। मेघालय ने बेटा 1 के साथ ही करी है, ध्यान से आप देखिए सिर्फ असम के साथ शेयर कर रहा है बिकॉज़ बांग्लादेश अपना नहीं है ना, तो सिर्फ असम होगा। भूटान, चाइना, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश कितने देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ये सब सवाल हैं बेटा पेपर के, ये सब सवाल हैं पेपर के। 3 नहीं होगा, इसका आंसर 2 होगा या 3 होगा? अब आप बताएँगे तो 2 होगा, काफ़ी लोग बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। 3 नहीं होगा, 4 होगा, ध्यान से देखो। 4 नहीं होगा, 500 होगा। ऐसे कोई भी कुछ भी तुम्हें कह देगा तो मान लोगे, है ना? फिर मैप का जाएगा। देखो ऊपर अरुणाचल प्रदेश चाइना से टच कर रहा है, म्यांमार से टच कर रहा है, भूटान से टच कर रहा है। मैप सामने है तो मैप से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मैप में देखो और ऑब्जर्व करो। नागालैंड कितने देशों से बाउंड्री टच कर रहा है? 1 से, मणिपुर 1 से, मिज़ोरम 2 से, त्रिपुरा 1 से। चीज़ों को थोड़ा-सा मैं आपको अब समझाना चाहूँगा डिटेल में, सुकून से आप समझें। कुछ राज्य हैं, ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, मिज़ोरम, आपको कमेंट में एबीसीडी ईएफ करके बताना है। मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट, मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट। ऐसा कौन सा इसमें राज्य है जो कि 3 देशों से अपनी बाउंड्री टच करता है? मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट, वही आंसर माना जाएगा जिसके सारे आंसर सही होंगे। अगर आप ई दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, आपके सारे आंसर गलत हैं। सिर्फ आपके हिसाब से जो है ई आंसर सही है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर मुझे बताओ वेस्ट बंगाल क्या कोई 3 देशों से बाउंड्री टच नहीं करता? अगर ऑप्शन में वहाँ ई दिखता है और ई दिखता है तो ए और ई सही आंसर है, तो आपके 2.5 नंबर जो है मैं यहाँ पे काटना पसंद करूंगा बिकॉज़ मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट। ये आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर ई। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, ऐसा कौन-सा राज्य इनमें से राज्य है जो कि सिर्फ एक राज्य से अपनी बाउंड्री टच करता है? बिकॉज़ अरुणाचल प्रदेश जो है देखिए, ये चाइना को, म्यांमार को और इसके अलावा भूटान को छूता है और वेस्ट बंगाल छूता है चाइना सॉरी नेपाल को और इसके अलावा भूटान आप कह सकते हैं और इसके अलावा बांग्लादेश को। आंसर डी आ रहा है, मेघालय सिर्फ एक ही राज्य को टच करता है जो कि आपका असम होगा। इनमें सबसे ज़्यादा राज्य कौन-सा जो है राज्य टच करता है और कितने? असम टच करता है और कितने राज्य टच करता है? असम जो है 7 राज्यों को टच करता है। अब फाइनली मैं थोड़ा-सा आपके दिमाग के साथ खेलना पसंद करूँगा। मुझे आप ये बताएँगे बिहार कितने राज्यों को टच करता है? सिंगल आंसर आप देंगे, उसके बाद सेकंड आंसर आप नहीं दे सकते।
3 4 5 आ रहे हैं, देखते हैं जरा। ईमानदारी रखेंगे आप अपने साथ, मुझे बताएं। मान लेते हैं आपके 10 के 10 सवाल गलत हो गए, तो भी आपको ईमानदारी रखनी होगी। कुछ बेहतरीन कंटेंट मैं अब आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, उसे समझना आराम से। आप अपना अपना आंसर मुझे बताते जाएंगे और फिर बाद में देखते हैं आपका क्या स्कोर आता है। सबसे पहले बिहार वाले का आंसर देते हैं। आप अपना अपना आंसर लॉक कर दें। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। काफी बच्चे कह रहे हैं 3, काफी बच्चे 4 और काफी बच्चे 5। ये चौथा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा। मुझे अब आप बताएं, झारखंड कितनों को टच करता है? झारखंड कितनों को टच करता है? ऑप्शंस मेरी तरफ से कोई भी नहीं है, जो आप बनाते जाएंगे वो मैं यहाँ लिखता जाऊंगा। टेक योर टाइम, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सोचिए। जैसे मेरे पास एक ऑप्शन 5 आया, तो मैं 5 ऑप्शन बना दूंगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन, ठीक है 5 ही आ रहा है, तो 5 को लॉक कर देते हैं। अब थोड़ा-सा आपके दिमाग में लोड डाला जाएगा। क्या आप तैयार हैं? थोड़ा-सा मुश्किल पड़ेगी, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तैयार हैं। नागालैंड कितने राज्यों को टच करता है? सिर्फ मुझे स्टेट जानना है। अच्छा, कोई अगर ऐसा है जिसे लग रहा है इसे पेपर में नहीं पूछा जाता, तो मेरे कहने से कोई प्रीवियस ईयर उठा लो, किरण या कोई से भी, वहाँ पे आप जाके देखो। इससे भर-भर के आपको सवाल दिखेंगे। यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है, मैं 2 लिख देता हूँ, बाकी एंड में चल के हम देखते रहेंगे। अब मैं आपको जो है थोड़ा साउथ इंडिया का मैप दिखाना चाह रहा हूँ, और साउथ इंडिया में आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद सेम टाइप के क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे। क्या आप तैयार हैं? मैं कम से कम आपको 5 या 6 राज्य दिखाऊँगा, और उसके बाद दोबारा वो मैप आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको अपने दिमाग में उसे लॉक करना है, ठीक है? 3 भी है बेटा, मैं 3 भी लिखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप ऑप्शन लिख, नहीं बेटा मैंने करेक्ट आंसर बताया ही नहीं है। मैं तो आपका आंसर बस स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। आप मुझे कहोगे सर 200, तो मैं 200 लिख दूँगा। मेरा मेरा तो रोल ही 10 मिनट के बाद शुरू होगा, जब पहले आप आंसर सबने लिख दोगे। ठीक है? अब चलते हैं ज़रा मैप को देखते हैं। इसे आप ध्यान से देखो, आपको इसके अंदर कुछ राज्य दिखेंगे। अरे यार राज्य यार, देखते हैं किसी और तरीके काम बन जाए तो। रुको यार, एक बेहतरीन मैप भी था मेरे पास। हाँ, ये मैप बढ़िया है। क्या सभी को राज्य दिख पा रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे। आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें, और मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें कम से कम जो है 10 से 20 सेकंड लगाएँ। जो सवाल बनेंगे वो इसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनसे नहीं बनेंगे, इनके नीचे से सवाल बनेंगे। अच्छे से आप देखें, 1 राज्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य आपको दिख रहे हैं। अच्छे से आप इन्हें ऑब्जर्व करें, फिर 8 से मैं कम से कम 4 या 5 सवाल आपके लिए बना दूँगा। क्या आप तैयार हैं? चलो जी, अब ज़रा देखते हैं। ईमानदारी रखिएगा, बस एक बात ध्यान रखें, जब जब तक आप ईमानदार हैं अपने साथ, तब तक मैं आपके साथ भी ईमानदार हूँ। देखते हैं ज़रा। आप मुझे बताएँगे फटाफट से, महाराष्ट्र कितने राज्यों को टच करता है? बेटा मैं समझ सकता हूँ लैग हो रहा है, एक बार आप वीडियो को ऑफ करें, शायद उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आप सभी को आवाज़ साफ़ आ रही है ना? कैमरा शायद थोड़ा-सा, मैं आपको दूर फ़ील हो रहा हूँ इस समय। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को आवाज़ मेरी साफ़ आ रही है। 6 आ रहा है, वॉइस ब्रेक आ रही है, काफ़ी लोग कह रहे हैं 6 मैं लॉक कर देता हूँ। तेलंगाना आप बताएँ, तेलंगाना कितने राज्यों को टच करता है? ईमानदार रहें, कृपया दूसरे के कमेंट्स ना देखें, बिकॉज़ पेपर में आपको नहीं दिखने वाले किसी और के कमेंट। तो ईमानदार रहें, बस यही मैं आपसे कहूँगा। 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। मुझे बताएँ गोवा, ठीक है। तमिलनाडु आप बताएँ, कितने स्टेट्स को टच करता है? इसका आंसर मेरे पास 2 और 3 आ रहा है, ये आंसर आने मेरे लिए। क्या इसमें पुडुचेरी को आप काउंट करेंगे? नो, बिकॉज़ वो पुडुचेरी का राज्य नहीं है, तो वो काउंट आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे चलते हैं, ज़रा एक आध सवाल मैं आपके लिए और बना देता हूँ। आंध्र प्रदेश कितने राज्यों को टच करता है? अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसका टाइम खराब हो रहा है भाई, जिसे सर लग रहा है हमें तो ये पढ़ना था, वो पढ़ना था, ये तो हम स्टैटिक का तो ये टॉपिक ही नहीं है, ये तो बायोलॉजी का टॉपिक आप यहाँ पढ़ा रहे हो। 5 आ रहा है और 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, ये तीनों आंसर्स मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 6 भी आ रहा है, मैं बेटा 6 भी लिखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार देखो, होम बटन तो दबना ही है भाई। अब 2 बज गए, देखो 2 बज के करीब 10 मिनट हो गए हैं अपने पास, है ना? अब एक बच्चा जो अभी होम बटन दबाएगा, एक बच्चा जो आधा घंटा टिक के दबाएगा, वो उसका कॉल है, उसे क्या करना है। पेपर नहीं पूछना है, बस सीधी बात ये है। बाकी फाइनल कॉल आपका रहेगा। चलते हैं आगे, थोड़ा और डिस्कशन आपके साथ बढ़ाते हैं और देखते हैं जरा। अब आपको दिखाते हैं नॉर्थ इंडिया वाला मैप। इसे आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा पेचीदा होगा। कर्नाटक में बेटा मैं 6 भी लिख देता हूँ, देख लेता हूँ। अच्छा, कर्नाटक भी आपने आंसर दे दिया, कर्नाटक है। 6 आया है, मैं लिख देता हूँ। 5 आया है, मैं 5 भी लिख दूँ। 3 आया, 3 लिख दूंगा। 4 भी लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ। अच्छा, कल ही मॉक में आया था, ये सब आते रहेंगे देखो। केरला नहीं पूछा, बिल्कुल मैं जानता हूँ। सही समय पर हथियार का इस्तेमाल करा जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया विमानस। ऑब्जर्व करें बेटा ध्यान से। रीजनिंग का बैच इस हफ्ते के एंड में आ जाएगा बेटा। मुझे याद नहीं होते, मैं समझ सकता हूँ। हर्षी, आप इस सेशन को 2 बार अच्छे से देखिए, ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लेकिन याद हो जाएगी। ये जो राज्य हैं, किस-किस को कैपिटल्स याद नहीं होती? मैं आपको कुछ बढ़िया बात बताना चाहूँगा, ज़रा अपने बचपन से जुड़ी। अ, मुझे आज भी याद है, क्योंकि इस पे जो है मतलब मेरे घर पे फ़ोन करा गया था स्पेशली, और मुझे प्रिंसिपल के पास लेके जाया गया था। हमारे स्कूल में क्या होता था, मैं उस समय होऊँगा फर्स्ट या सेकंड क्लास में।
तो हमारे स्कूल में क्या होता था, मैपिंग का आपको शायद याद हो, बचपन में पहली दूसरी क्लास में होता था मैप में ये वाली यूपी की कैपिटल बना दो कहाँ पर है, या फिर ये राज्य बता दो कि यूपी कौन सा है, या फिर मध्य प्रदेश कौन सा है। तो मेरे पेपर में मुझे आज भी याद है, बिकॉज मेरी जो मदर है उन्हें स्पेशली कॉल आया था प्रिंसिपल की तरफ से, तो उन्होंने उसमें 2-3 मेंशन कर रखे थे, वही जैसे बचपन में होता है, इसमें जम्मू कश्मीर बना दो और यूपी बना दो और इसमें तमिलनाडु बना दो। अब मैंने पूरा मैप, उस समय 28 राज्य मेरा ख्याल होते थे, 28 या 25 जितने भी उस समय होंगे, मैं सारे राज्य और सबकी कैपिटल्स भराया। और वो जब पेपर चेक हुआ तो कह रहे यार ये क्या है, तो मेरे घर पे स्पेशली फोन आया कि भाई ये क्या कमाल हो गया है। तो मतलब ये जरा मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहूंगा बेटा कि जब आप मेहनत करोगे तो एक छोटा बच्चा पहली दूसरी क्लास का भी सीख सकता है चीजों को, तो आप क्यों नहीं सीख सकते। हाँ नहीं यार, कई बार स्कूल में रैंक वैंक बढ़िया आती थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ाई में तो हम ठीक थे यार। चलो अब ध्यान से देखते हैं इस मैप को। अगर आपने मेरी तारीफ सारी सुन ली हो तो मैं आपकी भी इसी तरीके तारीफ करना चाहूंगा। क्या आप पूरे तरीके तैयार हैं? शुरू करें। चलो जी। एक तो यार ये बड़ा, ये इंग्लिश का स्कोर बड़ा घूमता रहता है इधर उधर, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है टहलता हुआ मुझे, एक आध सेशन में एक आध बार तो दिख ही जाता है हर सेशन में। चलो अब ध्यान से समझे, दिल्ली कितने राज्यों को टच करता है? ईमानदारी से आंसर देंगे, पढ़ाई के समय पढ़ाई, ब्रेक के समय ब्रेक, सब बातें चलेंगी, सब बातें चलेंगी, लेकिन 5 और 2, 5 और 2, दिल्ली कितने राज्यों को टच करता है? ठीक है। अरे नहीं नहीं यार, हम वो नहीं है यार, हम वो नहीं है। दिल्ली आपने मुझे बता दिया, हरियाणा आप मुझे बताए कितने राज्यों को टच करता है? मुझसे कुछ सीखो तो ये सीखना कि दिमाग को अगर आप शांत रखोगे तो जीवन को बढ़िया से जी भी सकते हो और खुश भी रह सकते हो, और अपना जो आपके सपने हैं वो भी आप पूरे कर सकते हो, बिकॉज सच में ईजी है बेटा। अगर मैंने स्टेट पूछा है तो मुझे सिर्फ स्टेट से मतलब है, मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ स्टेट जानना है बस। सवाल अगर पूछेगा हाउ मेनी स्टेट्स, तो हाउ मेनी स्टेट्स, बस बात खत्म। आप जाने आपका आंसर क्या है। हरियाणा के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा यूपी की। थोड़ा सा बेटा ध्यान से देंगे, यूपी वाला बिहार वाला इलाका जो है, थोड़ा सा आपको गिनती बढ़िया से अपनी रखनी पड़ेगी। 6, 7, 8 बिल्कुल ही अंधाधुंध बल्लेबाजी। 6, 7, 8 हम लॉक कर देते हैं। 9 भी है, चलो शाबाश। कोई 10, बस 9 पे सौदा पक्का। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश की आपसे बात करने वाला हूँ। 4, 3 और 5 और 6 और 3, यही आपके ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। फाइनली एक और राज्य आपके लिए मैं लिख देता हूँ, राजस्थान, और उसके बाद हम जो है मैपिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपके आंसर्स कितने सही हैं। अपने आप से ईमानदार रहिएगा और इस पीडीएफ को आप अच्छे से रिवाइज करना, ऑब्जर्व करना बैठ के, काफी काम आएगी। 4, 5 और आ रहा है मेरे पास, 4 और 5 ही आ रहा है, वैसे तो 6 भी आ रहा है, 3 भी आ गया। चलो स्वागत है आप दोनों का भी। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछे, 5 सवाल यहाँ पर है, 2 सवाल यहाँ है, और ये कर्नाटक लिखा है, जिसे नहीं पता हो कर्नाटक लिखा है। 5 और 2 7 सवाल हो गए हैं, और उसके अलावा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। एक और पूछ लेते हैं फाइनली, जिससे कि 15 सवाल हो जाएंगे। केरला, केरला आप मुझे बताएं, 15 में से देखते हैं आपको कितना आंसर आएगा। बेटा पोल भी देंगे, आप चिंता ना करें। अभी ना क्या है, थोड़ा आप लिखोगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा, बस। 2 आ रहा है मेरे पास और 3 आ रहा है मेरे पास, ये आंसर्स आ रहे हैं। 2 ही आ रहा है मेनली, कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं हम जरा डिस्कशन को, ठीक है जी। ईमानदार रहिएगा अपने आप से, और ईमानदारी से अपने अपने आंसर आप बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगा, बिहार, झारखंड, नागालैंड, महाराष्ट्र, बिल्कुल रैंडम उठाएं तो सभी को लेते हुए चलते हैं, मैं आपको अच्छे से देखते हैं जरा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले नागालैंड की, ये सब मैं अभी बने रहने देता हूँ। नागालैंड को आप ऑब्जर्व करेंगे तो नागालैंड जो है एक अरुणाचल प्रदेश से, एक असम से और एक मणिपुर से अपनी बाउंड्री टच करता है। तो नागालैंड में जिसका आंसर 3 था वो अपने आप को 1 नंबर देगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, नागालैंड में जो आंसर आपका सही है वो 3 वाला आंसर सही होगा। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम और आपका मणिपुर। महाराष्ट्र के 6 वालों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा। महाराष्ट्र जो है 6 से टच करता है, देखते हैं जरा। महाराष्ट्र सबसे पहला गुजरात से टच करता है, फिर मध्य प्रदेश से टच करता है, छत्तीसगढ़ से टच करता है, तेलंगाना से टच करता है, कर्नाटक से टच करता है, और 6 से टच करता है, 6 नंबर पे गोवा। यानी जिसने आंसर ये वाला दिया है उसका आंसर सही होगा। क्या आप सभी लोग समझ गए? गोवा काफी लोगों ने छोड़ दिया होगा, या पता नहीं रास्ते में कौन सा छोड़ा होगा। इन एनी केस द करेक्ट आंसर शुड बी आपका जो है महाराष्ट्र। कहाँ गया भैया? महाराष्ट्र का आंसर 6 ही आ रहा है वैसे सबका। बिहार और झारखंड की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, बिहार बिहार आपका उत्तर प्रदेश को छूता है, बिहार झारखंड को छूता है, और इसके अलावा बिहार जो है आपका जो है आपका वेस्ट बंगाल को छूता है। ये 4 नंबर जिसका भी आ रहा है, मुझे बताएं चौथी चीज आपने क्या इंक्लूड करी है? हाँ, जिसने नेपाल करा है बेटा, नेपाल नहीं होगा, बिकॉज नेपाल हमारा राज्य नहीं है। तो बेटा नेपाल इसमें नहीं काउंट होगा, हमें स्टेट गिनने हैं, अपने पेपर से स्टेट पूछेगा आपसे। करेक्ट आंसर इसका जो होगा आपका
3 आंसर होगा। एक सेकंड, बिहार, बिहार का आंसर 3 ही अपने अपन लोगों ने गिना, 4 गिना? 1 2 3 ही गिना, सही है। झारखंड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, झारखंड को ऑब्जर्व करते हैं। देखो झारखंड जो है किस किस को छूता है एक बार देख लेते हैं, तीर कमान हटा के। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ये 5 राज्य को छूता, तो इसका आंसर आपका 5 होगा। इसका आंसर आपका 5 ही सबने दिए। तेलंगाना, गोवा, गोवा का आंसर 2 ही होगा, सीधी बात है। तमिलनाडु को और देख लेते हैं जरा। तमिलनाडु की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये केरल को छूता है, ये आपका कर्नाटक को छूता है और आपका आंध्रा को छूता है। 3 आंसर होगा केरला का और 3 आंसर होगा तमिलनाडु का, और केरल का आंसर यहाँ पे मात्र होगा 2। यहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ बात समझ गए हैं कि इसका आंसर आपका होगा 3 और बाकी सब अब तक स्मूथ चल रहा है। आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें और हैं। मुझे बस ये बताएं ओवरऑल कुछ पकड़ बन पा रही है चीजों पे? अब ईमानदारी रखना, यहाँ से लेकर आगे तक मेरे साथ-साथ आप आंसर्स बताएँगे। केरला आप एक बार देखें। हर एक राज्य और यूटी का डिस्कशन हम स्क्रीन पे करेंगे। अब क्या पूरे तरीके तैयार हैं? शुरू करते हैं और जिसका जो आंसर होगा हम उसके बॉक्स के अंदर उसे भर देंगे। मेरे हिसाब से फेयर बात होनी चाहिए ये। लद्दाख यूटी जो है कितने राज्यों को छूता है? स्वागत है अतुल आपका। मुझे बताएँ लद्दाख यूटी कितने राज्यों को छूता है? बेटा जब राज्य बोलूँगा तो राज्य बताना है। यू यू जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट अ राज्य, इट इज़ नॉट अ स्टेट। अगर कोई राज्य आपसे पूछता है तो उसका आंसर 1 होगा। 1 होगा, यानी इसका आंसर मैं 1 + 1 लिख देता हूँ, यानी 1 राज्य और 1 यूटी। बाद में जो लिखा वो यूटी होगा। अगर मैं आपसे जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर यूटी की, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 और 1, यानी मैं इसका आंसर सीधा कह सकता हूँ, देखो पंजाब को छूता है और हिमाचल को छूता है। इसका आंसर है 2 + 1। अगर मैं आपसे बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश कितना को छूता है? पीछे तो मैं +1 या लिखूँ या +2 लिखूँ? आप ही बताएँगे पहले, हम नहीं बताएँगे। जंक्शन अभी तैयार करा देंगे। 4+2 आ रहा है कई बच्चों का, देख लेते हैं। देखिए 2 यूटीज़ को टच करता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राज्यों को अगर मैं नोटिस करता हूँ, तो पंजाब है, हरियाणा है और उत्तराखंड है। दिक्कत ये है यूपी वाले बॉर्डर में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ये तो बड़ा ही पेचीदा डाला है सरकार ने कहानी। प्रैक्टिकली करता है ये बात आपको पता है ना? ये तो यार अलग ही लेवल का खेल गई सरकार। देख रहे हो कहानी? बिल्कुल ही। तो ऐसा सवाल वैसे बनाना नहीं चाहिए यार, ये तो इंसानियत के खिलाफ होगा। बताओ इससे बढ़िया मैप क्या लेके आऊँ मैं? ये तो ये जो पतला इंसान होगा वो निकल जाएगा, जो मोटा होगा वो नहीं निकल पाएगा। चलो यहाँ तक की हमने तो बात कर ली है। गूगल मैप यार देखो, मैं तो ऑफिशियल मैप ही लाया हूँ आपके लिए, मैं कहा आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं उत्तराखंड की आपसे बात करता हूँ, उत्तराखंड बताओ, चलो ये मैप बढ़िया है तो इसमें उत्तराखंड डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड आप बताएँ? नहीं, पंजाब तो टच करेगा ना, पंजाब भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा। तीन आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, 3 और 4। आंसर बता दो। अच्छा पीछे वाले का आंसर आप कह रहे हो? रुको मैप पे ही चलते हैं यार। कहाँ गया भैया अपना मैप? हाँ, इस मैप की हम बात कर रहे थे। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूँ, पंजाब टच करता है, हरियाणा टच करता है, उत्तराखंड टच करता है, यूपी भी टच करता है। लेकिन लेकिन मैं आपको एक मैप ऐसा सोच रहा हूँ इस समय कि कोई मैप इसका एक काम करते हैं, वैसे टच होता है इसका, लेकिन एक मैप मैं आपको अपने पास से और दूंगा, सरकारी ही मैप दूंगा ढूंढ के। इस मैप में जो है बाउंड्री प्रॉपर तरीके नहीं आ रही है। वैसे तो टच होता है, लेकिन फिर भी एक आध मैप में आपके लिए और अपडेट कर दूंगा, आने वाले सेशन में आपको दे दूंगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट मैप है तो मैं तो इससे ही आपको पढ़ाना पसंद कर रहा था। एक काम करेंगे, कुछ मैप्स में आपके लिए और ऐड कर दूंगा, ये मेरे हिसाब से सही रहेगा ना, कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। बाकी सरकार को यार थोड़ा सोचना चाहिए यार, ऐसे कैसे काम होगा। ये किसी सरकारी आदमी नहीं बनाया, मुझे लग रहा है मैं सेफ खेल गया। उनने ऐसा करा होगा, मुझे लग रहा है काटा मारा होगा, चल बेटा ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये किसका, ये किसी को नहीं पता, लंच के बाद आना। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल राजस्थान की, ये वाला मेरे पार्ट पे ड्यू रहा, इसका एक नया मैप मैं आपको फ्रेश मैप देने वाला हूँ अगली क्लास में। ये बात भाई ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे किसी को? ये फ्रेश मैप मेरी तरफ से आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। ये देखो, ये जो जंक्शन ही है मैं आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगी, ये तो ठीक रहेगा। ये पूरा जंक्शन मेरे पार्ट पे ड्यू रहा, कम से कम 3-4 मैप मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैप वैप अभी भी अवेलेबल होंगे, लेकिन है क्या थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और अगले सेशन में इसे मैं आपके लिए पहले से ही अपलोड करके रख दूंगा स्क्रीन पर। जब तक बाकी अपना बथेरा देश है, बथेरी कंफ्यूजन यहाँ पे अवेलेबल है अपने पास। बिल्कुल बेटा मैं सही कह रहा हूँ, टच करता है, विश्वास करो, मैं खुद गया हूँ, मैं यहाँ सब घूमा हुआ हूँ, लेकिन जब तक मैं आपको मैप नहीं दिखाऊंगा मजा नहीं आएगा बच्चों को, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। मैंने गिनती यहाँ पे ये लिखी हुई है, अगर आप मेरे
पार्ट पे देखोगे तो मैं अपनी पार्ट पे पूरा डेटा दे चुका हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैटिस्फैक्शन मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा दोबारा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है, जिससे 1% भी मन में जो है डाउट ना रहे। उसके बाद भी नहीं मानोगे तो मैं अपनी गाड़ी ले आऊंगा आपके घर, आपको खुद मैं ले चलूंगा बॉर्डर में, आपको दिखा दूंगा कि भाई देख लो ये आपको यहाँ पे टच हो रहा है। और बताओ यार, ये आपको राजस्थान दिख रहा है। राजस्थान को अगर आप ध्यान से देखते हो तो राजस्थान जो है गुजरात को टच करता है, मध्य प्रदेश को टच करता है, यूपी को टच करता है, हरियाणा को टच करता है, पंजाब को टच करता है। फटाफट से आप बताएं। 5 है, बिल्कुल सही 5 है। ये मैप का ये जो कहानी है मैं हटा देता हूँ, ये मेरी पार्ट पे ड्यू रहा है। एक 2000 बढ़िया मैप दिखाएंगे, आप चिंता ना करें। ये हटा दिया, स्पेस बना लिए, 5 आ गया। दिल्ली कितने राज्यों को टच करता है? दिल्ली सिर्फ 2 राज्यों को टच करता है, यूपी को और आपका हरियाणा को। दिल्ली जो है खतरे में है बिल्कुल, एक तरफ यूपी एक तरफ हरियाणा है, और हमारा जो दिल्ली है बेचारा बीच में फंसा हुआ है। दोनों तरफ जो है अलग ही किस्म के लोग रहते हैं। मैप में बेटा देख लेता हूँ। और यहाँ हरियाणा जो है, हरियाणा का चलो ये जंक्शन वाले पॉइंट को हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। वैसे हरियाणा तो इजीली डिस्कस हो सकता है, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, यूपी हो गया अभी के लिए, और बाकी इसे भी चलो इसे जंक्शन को यार एक साथ ही डिस्कस करेंगे, इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश का आंसर आप दो, मैं देख लेता हूँ बेटा मैप। अगर मेरे पास मिल गया अभी तो मैं देख लूंगा, अगर किसने भेजा है तो भाई काफी अच्छी बात है। ये इससे ज्यादा बेटा जूम नहीं होगा। मैप्स की चिंता मत छोड़ो, ये तो मैं अपने पार्ट पे करा दूंगा आपका, अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने को। चलो जरा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का आंसर नहीं आया अब तक मेरे पास। मध्य प्रदेश का आंसर आप बताओ। हाफ ही दिख रहा है, चलो पूरा दिखाते हैं, आप चिंता ना करें। और बताएं, सब इंतजाम है, चिंता मत करो। 5 आंसर आ रहा है, 5 में गुजरात आ रहा है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा कहानी को हटा देते हैं। सबसे पहला गुजरात आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, और क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, और आपका आ रहा है 5वें नंबर पे आपका महाराष्ट्र। ये 5 आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सेंटर का मैप है आपका, इजीली दिख रहा है आपको। आगे चलते हैं। बचपन में मुझे पता नहीं क्यों ऊँट जैसा लगता था। ऊँट के होता है ना हम्प, आपने सुना होगा, पानी इकट्ठा करता है वो उसमें। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता था कि ऊँट रहते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा। खैर अब ये सब बातें नहीं है, अब जो है ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और बिल्कुल बचपन की बात बता रहा हूँ, तुम्हारे वाला बचपन नहीं है कि 12वीं क्लास में हमें ये भी नहीं पता था कि पेरिस जो है फ्रांस में। बिल्कुल बचपन वाली बातें हैं। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपसे यहाँ पर तेलंगाना के बारे में। वैसे तो तेलंगाना का आंसर आप मुझे बताएं। तेलंगाना का, तेलंगाना कितने राज्यों से अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है? हाँ बिल्कुल सही में, तभी यार 5 या 4 है। कुछ बच्चे 5 कह रहे, कुछ 4 कह रहे हैं। 1 देखो, 2 देखो, फिर 3, 4। ये दूर है, उड़ीसा दूर है। उड़ीसा का आंसर दे, चलिए उड़ीसा का आंसर दे यहाँ फटाफट। इसके अंदर मैं 4 भर देता हूँ यहाँ पे। उड़ीसा जो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 4। आंध्र प्रदेश का आंसर दिया फटाफट से। आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु और कर्नाटक, तेलंगाना और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आंसर्स आ गए हैं मेरे पास अब एक साथ 5। ये बाउंड्री यार विजिबल नहीं है थोड़ी, मैं अपने पास से ही बना देता हूँ। कुछ इस टाइप की बाउंड्री है। तमिलनाडु का आंसर है फटाफट से 1, 2, 3। केरल का आंसर है 1 और 2। कर्नाटक का आंसर है फटाफट 1, 2। कमेंट्स एक तो यार एक साथ नहीं आ पा रहे। 5 आ रहा है, एक सेकंड यार, कमेंट बड़े परेशान कर रहे हैं आज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हुआ यार, 5 से 6 कैसे हो गए? बताओ भाई फटाफट, ये पार्टी कैसे चेंज हो गई? मैं पार्लियामेंट इमेजिन कर पा रहा हूँ, सारे जो मेरे सांसद हैं वो इधर से उधर भाग रहे हैं। पहले 5 की तरफ बैठे थे और 6 की तरफ बैठे हैं। मतलब तुम गोवा को निगलेक्ट करोगे? सच में ऐसी बात हो गई? मतलब कि तुम्हारे जीवन का क्या मतलब, टारगेट क्या है जीवन का? सच में यार गोवा गायब कर दोगे तुम? ऐसी बातें मत करो यार, गोवा के लिए तो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पर आंसर आ गया 6। गोवा का आंसर यहाँ फटाफट से, गोवा का आंसर है फटाफट 1, 2। ठीक है, महाराष्ट्र का आंसर है फटाफट, महाराष्ट्र का आंसर, महाराष्ट्र का आंसर आ रहा है मेरे पास 6। 6 आंसर आ रहा है, देखो जरा। हाँ 1, 2, ये 1 गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और ये 6 आंसर आ रहा है। गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात में आप पहले इसका बॉटम पोर्शन ऑब्जर्व करें, फिर मैं आपको दूसरा पोर्शन दिखा देता हूँ। देखो जरा इस मैप में कुछ हो तो। गुजरात का आंसर आप अपने हिसाब से दें। एक आपको गुजरात जो है राजस्थान से छूता हुआ दिखेगा, आपको मध्य प्रदेश से, और उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ आपको महाराष्ट्र से। 3 आपके यहाँ पर आ गए। इसकी जो बाउंड्री है कुछ इस तरीके की है, सही से विजिबल नहीं है, पता नहीं ये कलर कॉम्बिनेशन किसने चूज कराई, क्या कलर कॉम्बिनेशन है यार। आंध्र प्रदेश गुजरात का पता नहीं ये कलर क्यों उठाया,
बहुत ही अटपटा कलर है। एनीवे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप पहले साउथ वालों को गिनो सारे जितने भी हैं फटाफट से, फिर मैं आपको एक बार ऊपर वाला मैप दिखाता हूँ। बिल्कुल मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आपका आंसर 7 आ रहा है, देख लेते हैं जरा 7 आंसर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और फाइनली जब मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ तो 7 या 8 बताएं। 7 के बाद 8 भी आया। नवीन बताएं कौन सा राज्य छोड़ा है हमने? 8 वाले मुझे आंसर दे भाई, राज्य बताएं। झारखंड छोड़ा है, शाबाश। देखते हैं जरा, दोबारा दिखाते हैं आपको मैप। एक मैप मैंने स्टार्टिंग में अपलोड करा था, रुको वो मैप भी कामयाब रहेगा इस काम के लिए। ये रहा यार, बताओ इतना बेहतरीन मैप अपने पास पड़ा हुआ है छुपा हुआ। यहाँ पे आप देखें फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8वां बताओ। अरे 7 नहीं, मुझे 8वां बताओ बेटा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैप से आप हमेशा पढ़ें, कभी आपकी कोई गलती नहीं होगी। ये आपको 7 दिख रहा है, देखें मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए हुआ क्या था, आपने ना यहाँ पे ऐसे और ऊपर 2 बार गिन लिया होगा, मे बी पॉसिबल है ना। देखो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा और झारखंड और आपका आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी हम इस बाउंड्री को तो बाद में ही जज करेंगे। वेस्ट बंगाल का आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल का आंसर फटाफट उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम और बस 5 5 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर 7 था। बिहार का आंसर क्या है? बिहार का वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। कितने हो गए? 3 हो गए। थोड़ा सा आप दिमाग में बैठाओ भी इन चीजों को। असम का आंसर दो फटाफट से। असम कितने राज्यों को टच करता है? अगर आप कमाल की बात देखोगे तो असम ऐसा एक ऐसा राज्य है जो कि बाकी सभी को टच करता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 7 बहनों में से ही अकेला ऐसी बहन हो गई जो कि बाकी 6 बहनों के सीधा संपर्क में है। यानी 6 की 6 जो बाकी उन्हें टच करा है, उसके साथ एक वेस्ट बंगाल है, इसे टच करा है। ये खुद भी देखो 7 जैसा ही दिखता है, तो आप इसे याद ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये चाइनीज मेथड मुझे थोड़े कम पसंद आते हैं जुगाड़बाजी के, तो ये मैं पर्सनली नहीं लगाता हूँ। आप कृपया कोशिश करें आप भी इसे ना लगाएं, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा है। वो 7 जैसा दिख रहा है तो 7 मतलब ये कहाँ तक जाएगी ट्रिक? सिर्फ एक चीज के लिए। सीधी बात है, लॉजिकल बात है, ऐसे याद कर लो। चलो अब मुझे फटाफट से अरुणाचल प्रदेश का आंसर दें। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं विक्रम हम। अरुणाचल प्रदेश का आंसर आप मुझे 2 दे रहे हैं। चलो जी 2 दे दिया आपने। मुझे नागालैंड का आंसर दें आप फटाफट से। 3 दे रहे हैं आप। मुझे मणिपुर का आंसर दें आप फटाफट से। 1 2 3 3 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मुझे मिजोरम का आंसर दें आप फटाफट से। मिजोरम का, मिजोरम का आंसर भी 3 आ रहा है। मुझे त्रिपुरा का आंसर आप दें। त्रिपुरा का, त्रिपुरा का आंसर जो आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है। मेघालय का आंसर आप दें। मेघालय का मेरे पास 1 आ रहा है। बिल्कुल सही। अब अगर आप नोटिस करोगे हमने सभी राज्य अच्छे से कवर करे हैं, और अगर आप समझ पाओगे तो हमने एक ऐसी चीज जिसके बारे में बाय डिफॉल्ट सब कुछ पता था। तेलंगाना नहीं आया, दोबारा रिपीट कर देंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन फिर भी क्या है कि आप थोड़ा हाथ चीजों पे सेट कर पा रहे हो। अब मन में सवाल ये आता है, क्या सब में याद करना है? बेटा याद होगा ही नहीं। कैसे याद कर लोगे यार, इसे बताना मुझे। ये याद कैसे कर लोगे? मतलब क्या चीज याद करोगे इसमें? गिनती? पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज वहाँ ऑप्शन देगा 3 4 5 6। तो ऑप्शन में आपको लॉजिक ही लगा के अपना आंसर निकालना होगा। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा। कुछ ऐसे याद करने का है नहीं इसमें। हाँ, ये याद ही नहीं करना, आपको मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जो चीज जिस तरीके होती है उसी तरीके आपको पढ़नी है। मैप ही याद करना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और ये मैप 2 सेकंड में याद नहीं होगा यूट्यूब के तरीके, क्योंकि अगर आपने नोटिस करा हो तो वो ये भी सिखाते हैं वहाँ पे कि 5 सेकंड में मैप कैसे बनाएं और 30 सेकंड में भारत का एग्जैक्ट नक्शा कैसे बनाएं। वो सब बेकार की बातें होती हैं बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता जीवन में, याद रखें। मेहनत से ना भागे। ये जो ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स में थोड़ा सा कम फंसे, बिकॉज काम तो एंड में जो है वही आता है जो आपने अपने हाथ से सीखा होता है। कुछ सवाल अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ब्लैंक स्क्रीन आपकी सामने होगी। 10 दिन में इंस्पेक्टर कैसे बने? बिल्कुल बेटा, 10 दिन में चोर तो बना जा सकता है, इंस्पेक्टर नहीं बना जा सकता। उसके लिए भैया समय लगता है। कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनके आंसर्स देंगे। क्या आप तैयार हैं? आज का ये वाला सेशन जो है काफी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको फ्रेशन अप करने वाला होगा, बिकॉज अब आपकी 3 बजे के बाद सीधा 6:30 बजे क्लास है। तो आप चाहें तो ईमानदारी से अपना 4 से 6 कोई सी एक क्लास 2 घंटे की अपनी रिवाइज कर सकते हैं, कि मान लेते हैं आपकी कुछ ऐसी क्लास हो। ठीक है, कुछ सवाल आपसे पूछ लेते हैं जरा। हाउ टू क्रैक एसएससी इन 20 डेज विदाउट कोचिंग? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रात को सोए और सुबह ऑफिसर बन के उठे, ऐसा भी कुछ मैं भी बनाना शुरू कर देता हूँ। चलो
आपने सुना होगा बचपन में कहानी सुनाई जाती होगी कि अ, एक झील है जिसके अंदर एक बार काला कौवा गया था और काला कौवा जो है वो उस पानी के अंदर जाता है और वहां से निकलता तो सफेद होके निकलता है, प्यूरिफाई होके निकलता है। सुनी होगी आपने कहानी? नहीं सुनी? कोई बात नहीं, नहीं भी सुनी तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ। या मतलब इसी टाइप से थोड़ा सा बताया जाता है कि ट्रिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप हल्का सा डूब जाओगे और बस अपना काम बन चुका है। भैया ये कहानी मुझे खुद को नहीं पसंद, ये हम आपको क्यों सुनाए, क्योंकि इस कहानी में ये रेसिज्म है। काला कौवा डूब के सफेद निकला तो प्योर हो गया, इसका मतलब कि सफेद को प्योर कह रहे हो? यहीं से तो शुरुआत होती है रेसिज्म की। यहीं से कलर, जो कलर का डिफरेंशिएशन है यहीं से स्टार्ट होता है। जब तक चीजों को ब्लैकलिस्ट करा जाएगा, ब्लैकलिस्ट एक बुरा वर्ड हो गया, है ना? समझ पा रहे हो जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ? तो ये सब सिस्टम में बन चुका है बहुत ज्यादा। तो ज्यादा डेप्थ में तो उसमें नहीं जाएंगे। जरा कुछ सवाल मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ, मुझे महाराष्ट्र का आंसर दे। महाराष्ट्र कितने राज्यों को टच करता है? 5 और 6, फिर वही बातें। अब तो पता होना चाहिए यार। गोवा भूल गए हो शायद आप लोग। ऊपर से इमेजिन करना शुरू करो, एक रोटेशन में आओ, अपना आंसर सही आएगा। 6 आ रहा है, ठीक है। मुझे नागालैंड बताएं, इस बार सही आना चाहिए आंसर। नागालैंड बताएं फटाफट, इमेजिन करें ऊपर से थोड़ा टुकड़ा, इसके साथ इधर असम और नीचे की तरफ मणिपुर। 3 आ रहा है, बिल्कुल सही। मुझे मिजोरम बताएं। काफी लोग तो रट लेते हैं, इन चीजों को रटने का कोई सेंस है नहीं खास। 3 और 2। 3 आ रहा है या 2 आ रहा है? इसका आंसर 3 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। एक त्रिपुरा हो गया, एक मणिपुर हो गया, एक आपका असम हो गया। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि 2 को टच करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे फटाफट से बताएं, लद्दाख कितने राज्यों को टच करता है? सवाल आपके सामने है, लद्दाख कितने राज्यों को टच करता है? सीधा सवाल, सीधा आंसर होना चाहिए। 1 ओनली, बिल्कुल सही। थोड़ा सा पेचीदा, गुजरात कितने राज्यों को टच करता है? गुजरात जो है 3 राज्यों को टच करता है, 2 राज्यों को टच करता है। फटाफट से देखिए मैप में। गुजरात आपके सामने है, एक मध्य हो गया, एक राजस्थान हो गया, एक आपका नीचे की तरफ हो गया महाराष्ट्र। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, आर यू फीलिंग समवट कॉन्फिडेंट? कुछ पहले से बेहतर फीलिंग आ रही है आपको? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आ रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, हम मुश्किल चीज़ें पढ़ जाते हैं, लेकिन आसान चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं। तो कोशिश आप यही करें कि मुश्किल चीज़ों के साथ-साथ आसान चीज़ें भी पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा पढ़ें। अब मैं आपको कुछ और डेटा यहाँ पे देने वाला हूँ और उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात करते हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा-सा और हम बात कर लेते हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे, ये वाले मैप से बढ़िया ये वाला मैप है मेरे पास, इसे आप ध्यान से देखें, थोड़ा-सा आपको ऑब्ज़र्व करने में दिक्कत हो सकती है, बट काम चला लेंगे। आपका जो बाउंड्री है, सबसे ज़्यादा कौन से देश से टच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा जो देश है, वो कौन से देश से सबसे ज़्यादा टच होता है, याद रखेंगे। आपका बांग्लादेश। अरे पूरा वर्ल्ड मैप तैयार हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो? मतलब एक समय ऐसा था जब मुझे ये सब याद नहीं था, तो मैं पूरे जितने भी अपने देश हैं उनकी लिस्ट बना के उन्हें बहुत पढ़ता था। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं कॉलेज वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज में तो हम खूब घूमे फिरे हैं। स्कूल टाइम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कमर में यार थोड़ा बहुत वही, जब 12-12, 15-15 घंटे बैठोगे तो थोड़ी दिक्कत है। ये स्कूल टाइम की बातें कर रहा हूँ मैं। तो मैं मतलब सभी कुछ याद करने की कोशिश करता था उस समय, और लंबे समय में आप देखोगे तो चीज़ें याद हो भी जाती हैं। ज़रा मैं आपसे अगर पूछूँ, पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है उसे क्या कहा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए रेडक्लिफ लाइन। और अफ़गानिस्तान और इंडिया की बाउंड्री को कहा जाता है क्या? ड्यूरैंड लाइन। चाइना और इंडिया की बाउंड्री को कहा जाता है क्या? मैकमोहन लाइन। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि म्यांमार को कितने राज्य छूते हैं? ज़रा आप सवालों का जो लेवल है चेंज करते हैं। मैप इससे बड़ा नहीं होगा, बिकॉज़ अब मैप कायदे से आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। 4 आपका आंसर आ रहा है, 4 लिख देता हूँ। पाकिस्तान कितने राज्यों से टच होता है? आप जो बताएँगे मैं बस चुपचाप वो लिख लूँगा, बाकी आप जानें, आपका आंसर जानें। 3 और 4, मैंने राज्य पूछे हैं तो राज्य ही मुझे चाहिए होंगे। 3 आ रहा है मेरे पास, 5 आ रहा है। ये राज्य नहीं है बेटा। तो 1, 2, 3, 3 आंसर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश छू रहा है, नागालैंड छू रहा है और आपका मणिपुर छू रहा है और आपका मिज़ोरम छू रहा है। बांग्लादेश का आप मुझे आंसर दें, बांग्लादेश का। एक डाउट आया है मेरे पास नॉर्थ ईस्ट के रिवर्स का कुछ। नॉर्थ ईस्ट के रिवर्स करके आ रहा हूँ, ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेवल है वो आपने। भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभिषेक आप पॉजिटिव वे में इसे बता रहे हैं, और वो कंटेंट तो बहुत सारी किताबों में है, वो कंटेंट कुछ ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल कंटेंट नहीं है, बहुत सारी जो आपको किताबें हैं यूपीएससी लेवल की, अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी किताबों में वो डेटा जो है मिल जाएगा। वहाँ तो ऐसा हो गया था कि बस क्या बताएँ। चलिए, मुझे उम्मीद है मज़ा आया होगा, आपको लगा होगा कुछ पढ़ा है।
बांग्लादेश की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है और असम टच कर रहा है, मेघालय टच कर रहा है। 5 लिख दूँ इसके अंदर, 5 लिखूँ, 4 लिखूँ? मेरे हिसाब से 5, बाकी आप बताएँ। देखो, आपको समझना होगा, त्रिपुरा भी इसका आंसर होगा। कौन-कौन से हैं? 4 है, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा, मैं 5 लिख के बैठा हूँ। वेस्ट बंगाल है, असम है और मेघालय है, त्रिपुरा है और आपका मिज़ोरम है। चलिए, बहुत बढ़िया। अरे, ये नाम ऐसे हैं कि अगर तुमसे कोई बहस करे ना, तुम वो एक बार मेरा नॉर्थ ईस्ट वाला सेशन देख लो। 2-4 नाम उसे फेंक के मार दोगे, वहीं बेहोश हो जाएगा वो। ऐसे-ऐसे नाम मैंने वहाँ पढ़ा रखे हैं। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपसे नेपाल की। नेपाल आप फटाफट बताएँ, नेपाल के बारे में। 5 या 4, 5 या 4। देखिए, उत्तराखंड छू रहा है, उत्तर प्रदेश छू रहा है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। 5 काम चला लेंगे। और भूटान आप बताएँ, भूटान में सिक्किम थोड़ा डिबेटेबल रहेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो बीच में स्पेस है, तो सिक्किम भूटान को डायरेक्टली नहीं छूता है, तो आप सिक्किम को अवॉइड करें अभी के लिए और बाकी बताएँ 1, 2, 3। हाँ, कभी ऐसे सवाल नहीं बनाएगा बेटा जो डिबेटेबल है। मैं देख लेता हूँ। आपने तो बोला अपने ज्ञान का घमंड, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल अब भी कह रहा हूँ अपने ज्ञान का घमंड कभी मत करना, लेकिन जब बात आ जाए तो ये ज़रूर सामने वाले को बता देना कि तुम कुछ हो तो हम भी कुछ हैं। अगर तुमने घाट-घाट का पानी पिया है, तो 2-4 घाट पे तो हम भी गए हैं ज़रा। तो वो बताना भी कभी-कभार ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब बताना ही चाहिए कभी-कभी, कि ऐसा नहीं है कि हम एसएससी लेवल पढ़ा रहे हैं तो हमें सिर्फ़ एसएससी लेवल ही पता है। हम ज़रा खिलाड़ी आदमी हैं, बताना ज़रूरी होता है कभी-कभी। अब बात कर लेते हैं आपसे म्यांमार हमने बात कर ली, चाइना की बात कर लो भाई फटाफट से। बिल्कुल बेटा, रीज़निंग थोड़ी-सी लेट हो गई यार, माफ़ी चाहेंगे। थोड़ा प्लानिंग में थोड़ा डिले हो गया बिकॉज़ काफ़ी कुछ चल रहा है ऑलरेडी, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में भी चल रही हैं। अच्छा, आप सभी को पता है ना, आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, आपके लिए 3 मॉक की सीरीज़ जो है आ रही है, सभी को ये बात पता है? नहीं पता है? नहीं पता है, जिसे पता है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जिसे नहीं पता उसे भी मैं बताना चाहूँगा। आप सभी के लिए प्लान करा जा रहा है, जीके के और इंग्लिश के 3-3 सेट्स आपको कराए जाएँगे, ये आपको प्लस के अंदर आप जाएँगे, आपको मिल जाएँगी। क्लासेस जो है वो जो सीरीज़ है वो लाइव हो गई है। जैसे मॉक्स होते थे ना, आपने सीपीओ का मॉक दिया होगा, सीजीएल का मॉक दिया होगा, ऐसे इन पर्टिकुलर सी आपके 25 क्वेश्चन्स ईच, ऐसे 3 मॉक्स होंगे आपके जीके के और 3 होंगे आपके किसके? इंग्लिश के। और ये पूरे 75 सवाल मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। तो इन्हें आपने ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लगाना है, ठीक है? बिल्कुल लगाना है, इसे पक्की वाली बात है, इसका एनालिसिस मैं ही करा दूँगा। लिंक वगैरह सब दे दूँगा, शाम वाली स्पेशल क्लास में भी दे दूँगा और कल-वल को भी दे दूँगा। 20 तारीख से स्टार्ट होगी, तो अभी टाइम है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब शाम को मैं सबको बताऊँगा तो उससे पहले मैंने कहा आपको बता देता हूँ, या प्लस में जाओगे ना, तो प्लस में जाके आप सीरीज़ में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी मैं शाम को आपको जब लिंक दूँगा तो वहाँ से एनरोल कर लेना। आज आपकी 6:30 वाली क्लास है। नहीं, मतलब एक साथ है, अनअकैडमी पर प्रतियोगिता मंत्रा की तरफ से है ये। हमारी तरफ से मतलब आपके लिए होगा एक इनिशिएटिव ये, आप इसे लगाएँ, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है? बाकी बिल्कुल फ्री है, क्या जा रहा है अपना लगा लो और सजेशन ये रहेगा कि हर एक बच्चा इसे लगाना और एक बार चेक करना कि फाइनली अपनी तैयारी जो है कहाँ पे है। नहीं, इंग्लिश भी है, 3 सेट्स इंग्लिश के हैं और 3 सेट्स आपके जीके के हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे। चलिए, एनरोल कर लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ, सेशन में आज आपको क्या फीलिंग आई है? कुछ मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला? एक थोड़ा-सा फ्रेश सेशन था, जनरली हमारे सेशन थोड़े से हेवी रहते हैं। आज का सेशन फ्रेश लेकिन इम्पोर्टेंट था, थोड़ा डिस्कशन बनता है। इसका एक काम करो, इसकी टेंशन अभी छोड़ दो, बस मैंने आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन था ये। ये आने वाला जो अपना सेशन होगा कल, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक दे दूँगा, चिंता ना करें। टेलीग्राम पे मैसेज आ गया होगा, स्पेशल क्लास, सब जगह इसका लिंक दे दूँगा, चिंता मत करो। सबसे पहले मैंने सोचा यार आप ही को बताते हैं, बिकॉज़ आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले क्यों ना आप ही को बताया जाए। अभी-अभी क्लास से पहले पता लगा वो लाइव हो गई है, तो मैंने कहा एक बार आपको बता दूँ। काफ़ी बार आप सोचते हो कि सर क्या करते हो 5 बजे तक प्लान करके? तो वो यही सब काम होता है, बिकॉज़ आपके लिए 75 क्वेश्चन है, बस आपको अपना लगाने हैं फटाफट, लेकिन इन्हें बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है? चलो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, नॉर्थ ईस्ट करा दो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अ, एक डाउट आया है कुछ, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल विदु, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। देखिए, ऑफ़िशियली जो ड्यूरेंट लाइन है ना, वो किस-किस के बीच में? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ही है। एक ऐसी लाइन है, मान लेते हैं आपके और मेरे बीच में एक डील हो गई जिसका नाम हमने रखा दिल्ली हाट। मान लेते हैं, हमने एक डील रखी है जिसका नाम है दिल्ली हाट और दिल्ली हाट के सामने हमने क्या करा, बिट्टू टिक्की वाले के पास जाकर हमने डील साइन कर ली। तो ये डील किस-किस के बीच में? ए और बी के बीच में। लेकिन इस डील का थोड़ा-सा हिस्सा क्या है, ए और सी के बीच में भी शेयर होता है। तो ऑफ़िशियली तो ये डील इन दोनों के बीच में है ना, लाल वालों के बीच में। कहने को दिल्ली हाट की डील ए और सी से भी जुड़ी है, लेकिन ऑफ़िशियली जब ये डील साइन हुई थी तो पाकिस्तान और आपकी अफ़गानिस्तान के बीच में हुई थी। आई होप आप बात समझ चुके हैं, ठीक है? मैं एक बार डाउट्स देख लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ यार, बढ़िया है यार, काफ़ी समय हो गया अब तो, बीटीडब्ल्यू से कुछ खाया नहीं है। गोलगप्पे यार बड़े महँगे होते हैं बस उसके, लेकिन क्या करें यार।
क्या कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये क्या बताया बेटा? कुछ नहीं बताया, सब मोहमाया है, सारी बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको कहीं से मैच होती हुई दिख रही है, जैसे कि बिट्टू टिक्की वाला दिल्ली हाट, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। मैंने बस बेटा ये बताया है कि ड्यूरेंट लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन मेजर पोर्शन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चलता है। ये 20 तारीख से होंगे इशिता, बाकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।